तो बहुत ऐसे लड़ने लगते फिर शादी। अगर उनसे कहा किसी ने माइक खुल गया, जीवन को माइक खुल गया, माइक खुल गया। नहीं हाँ तो हमें ऐसा करना बस ये ऐसा और भी नीचे मम्मी ये आगे बढ़ा स्टैंड ठीक है मम्मी आप आगे तो बना के ठीक है ठीक है वो कल की छुट्टी करने बोल रही है जाते वर्षा कहते हैं डायरी रखी होगी तो हम बैठे लेके 14 मंडली वाले के नाम बोले बोले नहीं है जरूरत नहीं है चलो आ रही बात हाँ स्टार्ट करो आ रही सही है सेटिंग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम के धनी की जय प्रणाम सुंदर साथ जी श्री महामती कहे मोमिनो ये चौथे पहर के विरक्त अब कहूँ पोर पांचवा सुनियो तन मन हेत सुनियो तन मन हेत पांचवा पहर अब कहूँ पहर पांचवा आया जब वक्त प्रणाम सुंदर साथ जी अब कहूँ पहर पांचवा आया जब वक्त है सुंदर साथ जी कल आप लोग ने तीसरे पहर और चौथे पहर की लीला का आनंद लिया था पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी आप विराजमान है ब्रह्मंगनाएं सेवा कर रही है अष्टपहर उसका आनंद सुंदर साथ जी आप ले रहे हो ये जो सेवा अष्टपहर की है वो जो आप सुन रहे हो सुंदर साथ जी वो एक दिन की नहीं है ऐसी सेवा 11 वर्ष तक ब्रह्मोमिनों ने पद्मावतीपुरी धाम में अपने प्रियतम प्राणनाथ की सेवा की है तो ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक पहर में क्या क्या लीला होती है प्रत्येक पहर में एक एक पहर में क्या क्या लीला हुई वो 11 वर्ष तक हुई ऐसा नहीं समझना कि एक ही दिन की बात है ये हर प्रहर में जो आप सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनो कि ये लीला से प्रत्येक लीला जो है प्रत्येक पहर की ऐसी 11 वर्ष तक धनी जब तक रहे पद्मावतीपुरी धाम में आज भी धनी साक्षात विराजमान है और वही लीला आज भी चल रही है साथ जी तो ये लीला जो आप सुनी कल तीसरा और चौथे पहर में क्या सुना तो तीसरे पहर में जो तीसरा पहर 12 से 3 बजे का समय है तो परम धाम में हमारे धनी हमारे धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो नीला नपीले बीच के रंग को मंदिर है तीसरी बॉम्ब में वहाँ शयन करते हैं 12 से 3 और यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार में और 12 से 3 जो है उन्होंने शयन किया विश्राम किया और उस समय क्या करते हैं मोहन ब्रह्मंगना सुंदर साथ जी तो उस समय आपको बताया कि वहाँ मंडलियां है 14 मंडलियां जो 14 मंडलियों के नाम हम वर्णन तो हुआ था इसमें पर उनके नाम 14 मंडलियां के इस प्रकार है एक बारी बदले की सबसे पहले शेख बदल भाई अपनी मंडली को लेके आते हैं उनका नंबर होता है रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ होता है जब रात्रि के 2 पहर निकल जाते हैं तब शेख बदल भाई की मंडली अपनी मंडली को लेकर के शेख बदल भाई आते हैं और वाणी को गायन करते हैं दूसरी मन्ना की बारी तीसरी दयाली की बारी और चौथी लच्छों की ये सारी मंडलियों के प्रमुख लोग हैं जिनके हम नाम बता रहे हैं तो लच्छों की चौथी मंडली है 5वीं सहुरा और गौरी की मंडली है
छठी मंडली जीजी बाई की है, 7वीं मंडली करमेती बाई की है और 8वीं हरकुंवर की है, 9वीं जसिया की मंडली है और 10वीं भागीरथी की 10वीं मंडली है, 11वीं भानी की है और 12वीं खड़गो खिमोती की मंडली है और 13वीं खिमाई बाई की मंडली है और 14वीं बनमाली दास की मंडली है 14वीं। तो इस तरह से ये मंडली के प्रमुख लोग के नाम हमने आपको बताए। इनकी मंडलियों में अनेक सुंदर साथ सम्मिलित है, अपनी अपनी मंडलियों को लेकर के आते हैं और वाणी का गायन करके ध्वनि को रिझाते हैं। तो ये सिर्फ तीसरे पहर में नहीं, पर तीसरे पहर में ही बता दिया गया। ये मंडली वाले जो है 8 पहर, 4 पहर रात्रि के और 4 पहर दिन के हैं। ये 8 पहर रात और दिन ये मंडली वाले आते हैं, अपने अपने नंबर पे आकर के वाणी गाते हैं और ध्वनि को रिझाते हैं। तो सुंदर साथ जी कल आप लोग ने श्रवण किया था तीसरे पहर के अंतर्गत ये वाणी गाते तो है, पर कौन सी वाणी गाते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि मोहम्मद साहब जब मेराज में गए थे और उनसे 90,000 हर्फ उन्होंने सुने थे प्रियतम परमात्मा से, उसमें से 30,000 शरीयत के जाहिर कर दिए थे और 30,000 हकीकत के कुरान में छिपा कर रखे थे और 30,000 मार्फत के सुने तो थे पर चढ़े नहीं कुरान है। उस कुरान के अंदर वो 30,000 मार्फत के नहीं चढ़े हैं। वो इत आए के, इत माने पद्मावतीपुरी धाम में बंगला जी दरबार में वो मार्फती वाणी का अवतरण हुआ। कौन सी वाणी? खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार। ऐसे तो वाणी पद्मावतीपुरी धाम में खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार और परिक्रमा, सिंधी वाणी, ये मार्फत सागर, ये संपूर्ण वाणी पद्मावती पूरी धाम में अवतरित हुए। पर ये जो 4 किताब है जिसको तारतम का तार कहा जाता है, जो मार्फती वाणी है, जो परम धाम की वाणी है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार जो है, ये क्या है? पूर्ण ब्रह्मता से होत पहचान। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होती है, होते हैं हक दीदार। उस वाणी के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। कल हमने आपको इसकी व्याख्या, ये अद्वैत की वाणी, अद्वैत मूल मिलावा की जो वाहिदानियत के वचन है, जो वाणी पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई थी, उस वाणी को ब्रह्म मोमिन जो है वो गाते हैं अपने अपने नंबर में आकर के 14 मंडलियां, जिसका वर्णन आप लोग ने तीसरे पहर में सुना था। चौथा पहर जो है दोपहर के 3 बजे से 6 बजे का समय, चौथे पहर के अंतर्गत जो लीला होती है वो हमने आपको बताया था कि तीसरे पहर में क्या होता है। चौथे पहर में कि कभी कभी स्वामी जी घनश्याम भाई के घर जाते हैं और उस समय क्यों जाते हैं? तो दाढ़ी या बाल बनवाने होते हैं, उस समय जाते हैं। तो श्री जी आप वहाँ घनश्याम भाई के घर गए, पावड़ा बिछाए की सेवा हो रही है और सुंदर साहब वहाँ बैठे हैं जहाँ स्वामी जी चंद्रमा लगाया जाता है और प्रेमदास गले में चिपका लिया था नाव की पेटी लेकर के आते हैं, उसमें सारा सामग्री रहती है, साज सारा रहता है उसमें। और श्री जी को बाल बनाते हुए, दाढ़ी बनाते हुए प्यारी प्यारी बातें भी करता है। फिर श्री जी जब लौटते हैं कुर्सी पर बैठ करके उनके चरण पखाले जाते हैं। ये चौथे पहर की लीला के अंतर्गत आप लोग ने सुना। और फिर चौथे पहर जो 3 से 6 बजे का समय है, उसमें 4:30 बजे का जब समय होता है तब स्वयं धनी बंगला जी दरबार में तखत पर विराजमान हो जाते हैं और बंगला जी के दोनों तरफ भर करके ब्रह्मो में सुंदर साथ विराजमान है। तो उस समय 4:30 बजे का समय है, मोमिन अपने घर चलने का विचार कर रहे हैं कि यही समय तो था जब हम परम धाम से संसार का खेल देखने आए थे, अब हम खेल देख करके वापस अपने घर जाना है। श्री जी आप संन्यासन पर विराजमान है, अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी। तो ये मोमिनों के हाथ थाम करके सुरता के द्वारा परम धाम की चितवनी करवाते हुए इनको परम धाम की पहुंचा देते हैं, अर्श अजीम पहुंचा देते हैं। ऐसी चर्चा वहां होती है। चितवनी का समय 4:30 बजे का है, वो समय चितवनी करवा करके अब 4:30 बजे गोकुल अरज करत है, सामने हो तखत है, तखत के सामने गोकुल भाई खड़े हो गए और विनती करते हुए कहते हैं, हे धनी हमको इस खेल से किताब काढ़ो श्री राग, हे धनी हमें इस मायावी संसार के खेल से शीघ्र ही उबारने की कृपा करे। अब रहे न कोई मनोरथ है, अब हमने मनोरथ हमारी जो दुख देखने की थी वो हमारी पूर्ण हो गई, इसलिए हमें संसार में रहने का अब हमारा कोई काम नहीं है। तब वह धनी जो है इनकी जो मकबूल जो है अर्ज, जो आत्मा को स्वीकार करने वाली अर्ज है गोकुल भाई की, उसको स्वीकार करते हैं। तहकीक अर्ज पहुंचते है जो कीजिए पाक दिल है, धनी की दुआएं जो मोमिन की पहुंचते है हक। तो धनी के मोमनों की दुआ उनकी प्रार्थना कबूल होती है। तो एक बात अर्ज करी साथ ने, कई बात दिए सुख, खेल समेत बिठाए दाम में, दोनों और किए सन्मुख। एक बात अर्ज करी थी गोकुल भाई ने कि इस मायावी संसार से हमें निकाल करके अपने घर ले जाओ।
तो धनी उनको कई प्रकार से सुख देते हैं। तो कैसा दिया? खेल समेत बैठाए धाम में। ये मायावी संसार में, ये पद्मावतीपुरी धाम में क्या किया? परम धाम का आनंद दे रहे। तो क्या किया? खेल समेत बैठाए धाम में, परम धाम में पहुंचा दिया। और क्या किया? दोनों ओर के सन्मुख है पद्मावतीपुरी धाम में अक्षराती धाम धनी के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो हकी स्वरूप वो बंगला जी दरबार में विराजमान है। तो हमारे सामने हमारे प्रियतम बैठे, इस तन के द्वारा सामने हमारे प्रियतम बैठे, उनका सुख हमें दे रहे। और दूसरा सुख दोनों और कहाँ? परम धाम में मूल मिलावा में हमारी परात्म अपने प्रियतम के सन्मुख बैठी है। तो दोनों तरफ ये सन्मुख, ये हमें सुख बंगला जी दरबार में हमारे प्रियतम दे रहे हैं। तो इस तरह से परम धाम का आनंद यहाँ मिल रहा है 3 से 6 के अंदर में। वो आप लोग ने कल आप सुना था अच्छी प्रकार से। अब 3 से 6 बजे का समय के बाद जो है, अब 6 से 9 बजे का समय जो है वो 5वां पोहर है। सुंदर साहब जी 6 से 9 में क्या लीला होती है? तो 6 घड़ी लो रमे खेले, 1 घड़ी में श्रृंगार किए, और फिर क्या होता है? और भोजन की लीला परम धाम में भी होती है। नृत्य वगैरह होता है उजाले पक्ष में, कहाँ करते हैं? वनों में ही वन फल आरोपते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 5 युगों में शयन करने के लिए जाते हैं और आनंद की क्रिया करते हैं वन में ही। और अंधारे पक्ष में क्या होता है? सुंदर साथ जी पहली भौम में 100 सीढ़ियां 20 चांदी चढ़ करके पहली भौम प्रथम भौम में जो रसोई की हवेली है वहाँ श्री जी आप आरोपते हैं, सुंदर सा ब्रह्मंगनाएं भी वहाँ आरोपते हैं। और फिर चौथी भौम में नरोमय का नृत्य देख करके और 5वीं भौम में शयन करते हैं। तो ये 6 से 9 का जो समय है वो पद्मावतीपुरी में क्या होना है? परम धाम की लीला तो ये है। अब यहाँ क्या लीला होनी है? तो यहाँ भी 6 से 9 में बीच में क्या होना है? आनंद की लीला होगी। वो बंगला जी दरबार में आरती के माध्यम से होगी। सुंदर साथ जी देखना, आरती के माध्यम से जो खेले वहाँ खेलते हैं, रमण करते हैं वनों में, यहाँ आरती के माध्यम से, संध्या आरती के माध्यम से ब्रह्मों में आनंद लेंगे। और उसके बाद भोजन लीला भी होगी यहाँ इसी पौर में जो वहां करते हैं वो यहाँ भी होना है। पद्मावतीपुरी धाम में बंगला जी में परम धाम की लीला का अवतरण होना है। तो इस पोहर में 6 से 9 के बीच में संध्या आरती होगी और धनी शाम के समय का भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये लीला का आनंद आप 5वें पोहर में लेंगे। तब स्वामी लालदास जी कहते हैं कि वक्त हुआ 5वां पोहर हुआ तो वक्त हुआ तखत पर। 5वें पोहर 6 से 9 का बीच का समय है। उस समय श्री जी आप तखत पर विराजमान हो गए हैं। हुआ समय पे ढंका ऊपर इन तखत के तो धनी तखत के ऊपर आप विराजमान होंगे। लक्षो वारस करते हैं रात पधारो कौन घाटे। तो लच्छोबाई आई और धनी से विनती करते हुए कह रही है, हे धनी आज अपन 25 पक्ष के जो गम है 25 पक्ष उसके अंतर्गत कौन से घाट पे हम खेलने जाने वाले हैं? उत्तर देते आज हमारे पाट आज पाट घाट जाएंगे। धनी ने उत्तर देते हुए लच्छोबाई से कहा कि आज पर्व का दिन है। जिस दिन आप जी कहते उस दिन परमा का दिन था और उस दिन पाट के घाट जाने का दिन था। तो पाट के घाट जब हम 3 से 6 में जाते हैं तो क्या होता है? 6 घड़ी लो रमे के लिए, 1 घड़ी में जिलना करेंगे और 1 घड़ी श्रृंगार जाते हैं। तो अब यहाँ क्या होना है? 6 घड़ी आज पाट का घाट के दिन का है, परमा के दिन जिस दिन खेल में आए तो ये 6 घड़ी लो रमे खेले। तो कहाँ रमे खेले? ये मायावी संसार अक्षर ब्रह्म का बनाया हुआ खेल में हम खेल रहे हैं। 6 घड़ी ये 6 घड़ी हम खेल रहे हैं अक्षर ब्रह्म के बनाए हुए खेल के अंदर खेल रहे हैं 6 घड़ी। और अब यहाँ से जब जागृत होंगे तो पाट के घाट में हम जिल्ला करेंगे, 1 घड़ी में जल का आनंद लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 1 घड़ी में श्रृंगार करके अपने प्रियतम के साथ अपने घर जाएंगे। जगत के छोने नहीं आ रहा ना। क्या वो आज तुम दोबारा कनेक्ट करो। दो मिनट शुरू हो रही है, 2 मिनट।
बोले थे कि अपना आवाज आ रही है लोग? ठीक है, मैडम आवाज आ रही है। वीडियो भी आ गई, वीडियो भी दिख रही है, आवाज भी आ रही आ रही है? हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात। करो ऑन करो। हाँ। अरे स्टार्ट करें? हाँ 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 करो, स्टार्ट करो। तखत बिछोने होत है बिछावत बिहारीदास से। अब श्री जी जिस तखत पर विराजमान होना है उस तखत पर बिहारी दास गादी तकिया बिछाने की सेवा कर रहे हैं। तलाई उछाड़ सूतली ये धरे मखमली खास से। तलाई माने गद्दा और उछाड़ माने चादर मोटी और सुजनी माने हाथ से सुई से सिली हुई गोदड़ी, ये सब बिछाने की सेवा करते हैं। जोड़े तखत के गादी बिछोने होए है। और तखत के पास में, तखत पे तो बिछाया ही गादी जहाँ श्री जी विराजमान है, और उनके पास में तखत के पास में गादी बिछाने की सेवा हो रही है। तो ये गादी क्यों बिछाई जाएगी? क्योंकि श्री जी आप उस गादी पर विराजमान होकर के भोजन लीला करेंगे, इसलिए अलग से अब गादी बिछाई जा रही है। चारे गमक के तान के बिहारी दास है सोए। तो गादी बिछाने की सेवा बिहारी दास की है। तो चारों तरफ से गादी पर जो चद्दर बिछाया है खींच करके उसको चद्दर अच्छी तरह से गादी बिछाई गई है। दीपक सेवा में खड़ी मानक करमेती है। दीपक सेवा में खड़ी मानिक करमेती, तो दीपक जलाने की, क्योंकि सुंदर साथ जी उस समय लाइट वगैरह नहीं थी, तो क्या होते थे, दीपक जलाना होता। शाम हो गई है तो अब अंधेरा है, तो रोशनी करने के लिए पीतल के बड़े बड़े झाड़ हैं। सुंदर साथ जी जब आप पद्मावतीपुरी आना तो म्यूजियम में वो झाड़ अभी भी रखे हैं। दीपक, उसमें कई दीपक लगे हैं, पीतल के दीपक के झाड़ हैं बड़े बड़े विशाल, उनको जलाया जाता था। तो दीपक और करमेती बाई दीपक जलाने की सेवा करती हैं। पूरी जावत सब भेद सुख देती है। तो ये तरह से श्री जी की सेवा करके हर प्रकार से सुख देती हुई धनी को प्रसन्न करती हैं। सुखपाल में बैठ के श्री भाई जी आवत और भाईजीराज तेज कुंवर जी सुखपाल में बैठ करके श्री जी को जिमाने के लिए कोठा मंदिर से आ रही है। करत आरोहण की मीठी बातें करते हैं। और भोजन करने के लिए मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हुए तेज कुंवर भाईजीराज कहती है, हे प्रियतम भोजन का समय हो गया है। इस थाल आरोहण की न्याय मधुरी और हिम्मत है। और यहाँ थाल जो अभी संध्या के समय थाल आना है तो कौन लाता है? मथुरी और हिम्मती बाई, जो हमने बताया था दोपहर के 12 बजे नाम आया था इनका, तो हमने बताया था कि शाम के समय लाती है। तो ये शाम के समय जो थाल लाने की सेवा हिम्मती और मथुरी बाई करती है। साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत है। साग कटोरी तरकारी लेके आगे धरत है। शाम के समय जब भोजन करने बैठे हिम्मती मथुरी बाई थाल लाई है, उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां कटोरी में परस करके वो कटोरिया थाल के अंदर रख करके, और वो थाल जो है भोजन का स्वामी जी के सम्मुख रख दिया गया। श्री महाराज बाई जी बैठक बैठक अड़वाने खा ले। और स्वामी जी भाईजीराज तेज कुंवर जी और महाराजा छत्रसाल स्वामी जी को भोजन करवाने के लिए उनके पास में बैठे हैं। हाँ तखालत प्रेम सो मानक सेवा करें खुशहाल है। और श्री जी को भोजन के पहले पूर्व उनके हाथ धुलाए जाएंगे। तो मानिक भाई प्रसन्नचित होकर के अपने प्रियतम के हाथ धुलाएंगे। हाथ पहुँचने को दिया रुमाल श्री महाराज। और महाराजा छत्रसाल जी हाथ पहुँचने के लिए रुमाल देते हैं। एक मुंह आड़े अपने बांध के अरु गावत श्री राज। और एक रुमाल महाराजा छत्रसाल जी ने अपने मुंह में बांध लिया। हे सुंदर साथ जी आप देखते हो कि पद्मावतीपुरी धाम में जब पुजारी महाराज जब थाल लगाते हैं तो मुंह में रुमाल बांधते हैं, क्योंकि भाव ये होता है कि भोग वगैरह गाते हैं तो कहीं थूक न चढ़ जाए या वैसे, तो इसलिए वो रुमाल मुंह में बांधा जाता है। प्रियतम को प्रेम से जिमाते हैं। छत्रसाल महाराज शाकुंडल के अवतार है। शाकुंडल सखी ने अपने मुंह में रुमाल बांध करके प्रियतम को जिमा रही है।
आरोग्य अति हेतु सो कहाँ लोग और में धनी जो आरोग्यता है तो सो बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और ब्रह्मंगनाएं प्रेम से जिमा रही है अपने प्रियतम को। स्वामी लालदास जी कहते हैं उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। राजभोग सामग्री लवाज में सब सात तरकारी के सब सात तरकारी के राजभोग लवाज में सामग्री, लवाज का अर्थ होता है सामग्री। तो जितनी भी भोजन सामग्री है राजभोग की थाली में परोसने की वो विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री सात तरकारी वगैरह परोस करके वो थाल धनी के सम्मुख रखा है। रुमाल आड़े डाल के सेवे बिहारी दास और बिहारी दास ने भी अपने मुंह में रुमाल बांध लिया है और धनी की सेवा कर रहे हैं। सखियां सब टाणी रहे मन में सेवन की आस और सखियां श्री जी आप भोजन कर रहे हैं, सारी सखियां करके घेरे गए पर खड़ी है कि कोई मुझे सेवा मिल जाए। सेवा करने की आस से वहां खड़ी है सुंदर साथ जी। सखियों में क्या है, पुरुष और स्त्रियां सब सखियां हैं। धनी की अंगना बहुत से वहाँ सेवा हो रही, सब धनी की अंगना है। थाल ले आंगे धई बैठ पकड़ महाराज और थाल श्री जी के सन्मुख रखा गया है और महाराज छत्रसाल अपने प्रियतम को जिमाने के लिए पास में बैठे हैं। मीठी रसना सब बातें करे रीच रीच के श्रीराज और श्री राज क्या कर रहे हैं, स्वामी जी प्राणनाथ जी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आनंदित होकर के बातें भी करते जाते हैं। आरोग्य अति हेसो बातें करे बनाए और धनी बड़े प्रेम से रुचि से भोजन आरोगते हैं और अपनी अंगनाओं से बातें भी करते जा रहे हैं। धाम धनी गाय रिझावी अव्वल देता है धाम धनी गाय रिझावी कवल देता है। ब्रह्मंगनाएं जो भी सुंदर साथ धाम धनी को वाणी गा करके रिझाते हैं उनको धनी प्रसन्न होकर के अपने मुख का कवल उनको दे देते हैं। भाई जी बात क्या करते हैं आरोगने के बखत और श्री जी आप जिम रहे हैं तेज पर बाईराज पास में बैठी हैं और प्यारी प्यारी बातें करती जा रही हैं। श्रीराज रीच के कहते हैं ऊपर बैठ इन तखत तो राजी महाराज जो है स्वामी जी प्रसन्न होकर उनकी बातों से कहते हैं आओ हमारे पास बैठ जाइए। जल जमींदार ले आइए आरोगने वो हक है। धनी को भोजन कर रहे हैं तो धनी को पिलाने के लिए जल छबिलदास पवित्र जल लेकर के आए हैं। कंचन कटोरे सुंदर जल वाय देत माफक है। कंचन वो कटोरा जिसमें जल डालना है वो कैसा है, सोने का कटोरा है, सुंदर सोने का कटोरा है। उसमें उस पात्र के अनुकूल ही जल को उसमें डाल करके छबिलदास श्री जी को देते हैं। कोई वस्त्र को हमने मसाला ले आवे घर से। और छबिलदास क्या करते हैं, जो अपने घर में अच्छी वस्तु अच्छी बनी है स्वादिष्ट वो धनी को अर्गाने के लिए इसी समय लाते हैं। और अनेक प्रकार के मसाले वगैरह भी श्री जी परोसने के लिए लाते हैं। एवं मिठाई पकवान श्रीराज कीर्तन आरोगत तो श्री जी इस संध्या के समय जो भोजन कर रहे हैं उसमें अनेक प्रकार के मेवा मिठाई और पकवान भी आरोगते जाते हैं। श्रीराज आरोग के और श्री जी ने भोजन के उपरांत श्री जी ने भोजन कर लिया उसके उपरांत सखियां आई और श्री जी का वो थाल उठा करके ले गई। चल्लू करावे 400 कुंडल सखी जो है महाराजा छत्रसाल के अवतार सखी क्या कर रहे हैं, प्रेम से अपने प्रियतम को कुल्ला करवा रही, भोजन के ऊपर कुल्ला करवाएंगी। चल्लू जिसको कहते हैं कुल्ला करवाएंगी। आरोग ने को ले आई माणिक कहवा आरोग ने को ले आई माणिक। सुंदर साथ जी अभी जो आप सेवा सुन रहे हैं वो ठंडी के दिनों की सेवा सुन रहे हैं। तो ठंडी के दिनों में शरीर में गर्मी टिकाने के लिए कहवा क्या है, औषधि युक्त काढ़ा है। वो औषधि युक्त काढ़ा के बारे में कहवा के बारे में मैंने तारतम्य की वितक में पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो औषधि युक्त काढ़ा क्या है कि जल के अंदर काली मिर्च, सौंठ और पिपरामूड जिसको गुजराती में गंठोड़ा बोलते हैं वो पिपरामूड डालते हैं और गुड़ डालते हैं उसमें। ये सारी वस्तुएं डाल करके उसको काढ़ा बनाया जाता है। वो श्री जी को पीने के लिए देते हैं। घर के हाथ में ये जो गंगादास सम्मानीय जो है ये क्या करते हैं, उस काढ़े को मानिक भाई बना करके लाइए और पात्र में भर करके देते हैं। सुपारी बीड़ी मिने कल्याण भाई कल्याण भाई क्या करती हैं, श्री जी ने भोजन कर लिया, कहवा भी पी लिया, वो सदी काढ़ा जो था पी लिया। अब मुखवास के लिए पान का बीड़ा लगाती है तो फूल माने पिपरमेंट के फूल और सुपारी वगैरह डाल करके पान की बीड़ा लगा करके श्रावण जी को उर्गाने के लिए लाई। सेवा श्री बाई जी की दही माने अपना जान है, सेवा अपना जान है। तो ये सेवा पान का बीड़ा लगाने की सेवा कौन किसकी थी, बाईजी राकेश कुंवर की थी। पर ये कल्याण बाई अपना सेवक समझ करके उनको दे दिया था ये सेवा।
बीड़ी वाले श्री बाजी महाराज अपनी है। एक पान का बीड़ा स्वयं बाजीराज अपने हाथ से तैयार करती है और दूसरा पान का बीड़ा शाकुंतल सखी अपने हाथ से महाराज छत्रसाल बनाते हैं। ये सुपारी मानिक छबीला और सेवक महारानी है। और पान के साथ जो सुपारी देने की सेवा है तो मानिक भाई और छबीलदास और बदली रानी जो महारानी है छत्रसाल महाराज की महारानी वो धनी को सुपारी देने की सेवा करती है। हर कलंगी आवत ऊपर ऊपर बंगला जी में धनी श्री आप विराजमान है तो हार कलंगी आवत ऊपर कई अनेकों ब्रह्म मुमिन अपने हाथ से बना बना करके धनी के श्रृंगार के लिए हार और कलंगी एक के बाद एक अनेक आती है। नाम होते हैं एक के नाम लेकर के एक सुंदर साथ खड़े हो गए तो क्या करते हैं एक एक सुंदर साथ के नाम लेकर के पुकारते हैं। वो जिसकी जो कलंगी हार होती है ना उनका नाम लेकर के पुकारते हैं वो सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं और धनी को मुजरा करते हैं, धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भाव ये होता है कि हम लाए हैं शंभू ओका जसिया कलंगी है। शंभू ओका और जसिया भाई अपने हाथों से प्रेम से अपने प्रियतम के लिए कलंगी बना करके लाते हैं। श्रीराज हाथों धरते हैं सेवा अंगीकार करी है। श्रीराज हाथ धरते हैं सेवा अंगीकार करी। अब इतनी सारी हार और कलंगी आई है तो सबने तो पहन नहीं लगे धनी तो क्या करते हैं उन कलंगी और हार पर हाथ रखते थे। तो इस तरह से हाथ रखने से सेवा अंगीकार करी। उन सब सुंदर साथ की सेवा को जो भाव से मना करके लाए थे अपने प्रीतम के लिए वो सारी स्वीकार कर ली जाती है। महाराज कलंगी बनावत अपने हाथों पर महाराजा छत्रसाल जो है अपने हाथों से धनी के श्रृंगार के लिए कलंगी बना करके लाते हैं। गटगनी छवि की हाथों हाथ धरे सिर पर तो धनी शाकुंतल सखी लाई है बना करके भाव से उस कलंगी को धनी ऐसे सिर के ऊपर हाथों हाथ कर करके और उस कलंगी को लटकती हुई झुकी हुई कलंगी लगाते हैं। बहुत सुंदर शोभायमान होती है। मुकुंदास ले अब तुर्रा कलंगी परन और मुकुंदास इस समय लाते हैं पंखों के बनी हुई तुर्रा और कलंगी अपने हाथ से लाते हैं। श्रीराज सिर पर झलकत है किरण उस पंखों से बनी हुई मुकुंदास जी लाए न तुर्रा और कलंगी उसको श्री जी आप सिर पर धारण करते हैं। उसमें लगे जो कलंगी में हीरा लगा है वो प्रकाशित हो रहा है। महाराजा के रावर से आवाज कलंगी हार वो महाराजा के रावर माने राजकोष से महाराजा छत्रसाल के राजकोष से भी कलंगी और हार श्री जी के श्रृंगार के लिए आते हैं। कितना माँ बाप अपने को भी महाराजा अपने लारे महाराजा अपने लार चित मापक शोभित है। महाराजा छत्रसाल के राजकोष से जो कलंगी हार आए हैं ना उनको महाराजा छत्रसाल जी अपने मन में जो अच्छी लगती है वो कलंगी को लावत अपने लार जो स्वयं बना करके लाए थे महाराजा छत्रसाल उनके साथ वो राजकोष से आई कलंगी है वो सुंदर है जो वो उसको अपने साथ धनी को देते हैं। कौन समय की जहाँ श्रीराज विराज तखत क्या कहूँ इस समय की जहाँ पे राज श्रीराज तखत पर स्वामी लालदास जी कहते हैं इस समय की शोभा का वर्णन क्या करते श्री जी आप स्वयं श्रृंगार करके धनी सुंदर साथ लाए हैं श्रृंगार करके विराजमान हुए तखत पर। वहां भी श्रृंगार करते हैं परम धाम में यहाँ भी श्रृंगार हुआ और तखत पर विराजमान हो गए। आई जी इस समय मोर्छल सनी सिंहासन पर विराजमान है। आई जी आई मोर्छल कर रही है उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। महाराजा मोर्छल लिए तो बाजू चढ़ डोला है और महाराजा छत्रसाल मोर्छल लेकर के मोर्छल करते हैं और दोनों तरफ स्वामी जी के दाएं और बाएं तरफ जो चवर डुलाने की सेवा है वो लाल एक तरफ शेख बदल भाई करते हैं। शेख बदल लाल खान हाथ फेर चमर बनाए एक तरफ लालदास सिंह खड़े हैं लाल खान और दूसरी तरफ शेख बदल भाई बड़ी सुंदर ढंग से चवर को घुमाते हुए सेवा करते हैं। कबू पीठ पीछे हुए के लाल केशव कर कभी कभी समय लालदास और केशवदास जी के पीछे होकर के आकर के अर्ज करते हैं। क्या अर्ज करते हैं? कुरान हदीस वास्ते पढ़ने की गरज है आप आज्ञा है तो हम कुरान पढ़ने और हदीस पढ़ने की हमकी बहुत इच्छा होती है आप आ गए तो हम लोग पढ़े। चितवनी की बारी मैंने भोग दियो वक्त इन चितवनी की बारी मैंने भोग दियो इन वक्त। चितवनी की बारी बारी माने मंडली जो 14 मंडलियां हैं और जो चितवनी के समय 4:30 बजे मंडली आई थी बारी गाने के लिए तो चितवनी के समय जो भोग लिया था वो इस समय स्वामी जी को अर्पित कर रहे हैं। संध्या को अवसर रात तो रोशन तो ये अब यहाँ बैठ करके संध्या को अवसर एक पहर रात्रि 6 से 9 बजे तक गाया जाएगा। वो संध्या को अवसर श्री राज बैठे सिंगार
कर मीने मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पेरा। ये जो है इस समय एक और रात्रि तक इन मंडली आकर के गाती है, मन्ना अर्थ करत है, वस्त्र सुनने की है। तो इस समय मन्नाबाई आ गई और मन्नाबाई आकर के स्वामी जी के तख्त के सामने खड़ी हो गई और विनती करती हुए कहती है, सो श्री राज मौसको में हाजिर नती है। सो श्री राज मौसको में हाजिर नती। धनी से विनती करते हुए कह रही है कि धनी, आपने शाम को 4:30 बजे जब चितवनी करवाई थी ना, तो वस्त्रों श्रृंगार का वर्णन किया था, हमारे मूल उस समय में उपस्थित नहीं थी। साड़ी रंग सेंद्रिया श्याम जरा बन चुकी है। स्वामी जी पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत जो धाम दुल्हा हमारी श्यामा महारानी सुभान वहाँ विराजमान है मूल बिलावर में। तो सुभान श्यामा महारानी का श्रृंगार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्यामा महारानी हमारी जो सिंदूर रंग की साड़ी सुंदर जड़ावदार पहने हुए है और श्याम रंग की कंचू की श्याम माने काले रंग की चोली जड़ावदार धारण किए हुए हैं। नीले लाए को चढ़िया, ये वस्त्र ठकुरानी जी है। ये वस्त्र ठकुरानी जी, नीली लाही को चढ़िया जो नीले रंग में लाल रंग की झाई पड़ रही है, ऐसे धूप छांव करके जो कलर की साड़ी है वो हमारी जगह में ठीक है, हम लगा रहे हैं। 2 मिनट सुंदरता जी, जूम वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही, 2 मिनट बोल दीजिए। शारदा दीदी प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रिंस पुजारी जी प्रणाम जी। वर्षा दीदी, मम्मी आप अपने मोबाइल का माइक खोलो। हाँ, एक मिनट। माइक ऑफ है वर्षा दीदी का। कॉल ऑडियो करो। आ गया? हाँ, आ गया। चलो चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठीक है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। हेलो, हाँ स्टार्ट करो। कितनी आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, आवाज आ रही है मुझे। नहीं तो बहाने आ रही भाई। ठीक है, चलो चलो। चीला रंग सेंद्रिया जामा श्वेत जविरतारे। और मूल मिलावा में हमारे धाम दुल्हा मेरी प्रीतम के आत्म जो है वो विराजमान है। तो क्या धारण किए? सेंदूरों का चीरा। चीरा होने पाग जो सारंगी पाग बांधे हुए वो सेंदूर रंग की पाग है और आसमानी रंग की बिछोड़ी ओढ़े हुए हैं। अछेड़ी रंग आसमानी देख परवरदिगार है। देख पर चुपाई के लिए पढ़ो। चीरा रंग सेंद्रिया जामा श्वेत जविरतारे। सेंदूर रंग का चीरा पाग धारण किए हुए हैं धनी हमारे और सफेद रंग का जामा। जामा जो पहने हैं हमारे धाम दुल्हा वो सफेद रंग का और सोने की तार से बना हुआ सुंदर सफेद रंग का जामा धनी हमारे धारण किए हुए। वो उसके ऊपर आसमानी रंग की जड़ावदार सुंदर पिछोड़ी ओढ़े हुए हैं। नीले पीले रंग को पटका बांधो कमर रहे। और नीले पीले रंग को पटका। सुंदर साथ जी, नीले रंग में अगर पीला रंग मिला दिया जाए तो स्वपंखी रंग का हो जाता है। तो स्वपंखी रंग का जो पीले कमर में धनी पटका बांधे हुए हैं। केसरिया रंग इजार है लो फूल वागो दिल धर रहे। वो केसर रंग की इजार धनी धारण किए हुए हैं। तो ये जो है मूलवागा सुंदर साथ जी, ये मूलवागा क्या है?
हमारे मूल धनी ने मूल दिन जिस दिन हमें आना था यहाँ खेल देखने के लिए, उस दिन मूल धनी ने मूल उस मिलाव में बैठ करके जो वस्त्र धारण किए थे, ये मूल वागा है। जिस दिन हम खेल में आए थे परमा के दिन, उस दिन हमारे मूल स्वरूप ने मूल मिलाव में जो धारण किया था वो मूल वागा ये है। जो राजी महाराज क्या सेंद्र की पाक बांधे हुए हैं और सफेद रंग का जामा और सूर्यपंखी रंग का कमर पिछोड़ी, आसमानी रंग की पिछोड़ी है और कमर में पटका बंधा है सूर्यपंखी रंग का, और इजार धारण किए केसर रंग की, और श्यामा महारानी सेंद्र रंग की साड़ी और श्याम कंचू की और नीली लाही चरणियां धारण किए। ये मूल भागा मूल दिन जिस दिन हम खेल में आए थे, उस दिन मूल विलाओं में हमारे धनी हमारे धारण किए हुए ये मूल भागा को है सुंदर साथ जी सुरता के द्वारा, चितवनी के द्वारा उनको देख करके अपने हृदय में धारण करिए। आज निरत नवरंग भाई को साड़ी चढ़ाओ श्याम है। तो आज माने जिस दिन हम खेल में आए थे उस दिन परमा का दिन था, और परमा के दिन नवरंग भाई निरत करने का समय उनके था नंबर, नवरंग भाई का नंबर था। उस दिन नवरंग भाई ने क्या पहना है? श्याम रंग जड़ाओ की साड़ी, जो ब्लाउज श्यामा महारानी पहनती है चोली वही कलर की साड़ी पहनती है। जो धनी जिस कलर का पाग पहनेंगे उसी कलर की चोली पहनेंगे। तो ये जो है नवरंग भाई श्याम रंग जड़ाओ की मतलब जो साड़ी पहने हुए हैं, आमरस कंचू की 5 पटे चरणीय और आम रस की, पके आम का रस कैसे रंग का होता है? पीले रंग का एकदम, वैसी चोली धारण किए हुए और 5 पटे की नवरंग भाई को नृत्य करना है। तो 5 कलर के 5 पट्टीदार जो है चोली चरणियां पहने हुए हैं। पहनी इजार नीली वस्त्र भाई नृत्य पहनी इजार नीली। अब नवरंग भाई को नृत्य करना है तो नीचे चढ़िया के नीचे इजार नीले रंग की पहनी है। तो ये नृत्य करने वाली जो नवरंग भाई है उस दिन नृत्य के दिन यही सब वस्त्र पहने हुए हैं और श्रृंगार सब साको श्यामा जी मापक देखते और सब सुंदर साथ 12,000 ब्रह्मंगनाएं जो मूल मिलाप में धनी के चरणों में विराजमान है। उनका श्रृंगार कैसा है? तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि श्यामा जी मापक दिखाता है। हमारी सुभान श्यामा महारानी जो वस्त्र धारण किए हैं उसी के अनुसार उनके अंग जो 12,000 ब्रह्ममुनि ने उन्होंने भी वही वस्त्र आभूषण धारण किए हुए वस्त्र सब साको कहते पखत दोए। तो इस तरह से जो मूल मिलावा में रांची और श्यामा जी विराजमान है और 12,000 ब्रह्मंगनाएं विराजमान है। उनका वस्त्र आभूषण का वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार में दोनों समय सुंदर साथ को कह करके बताते हैं। तो दोनों समय कब कब है? एक प्रातः और संध्या समय 7 सुनत है सोए 7 सुनत है सोए। एक प्रातः 4:30 बजे का समय चितवनी का है और शाम को 4:30 बजे जो है अरस की नमाज का समय जब होता है, चितवनी का समय होता है, तब धनी हमारे विराजमान पद्मावतीपुरी धाम में वो ये दोनों समय बंगला जी दरबार में चितवनी करवाते हैं। स्वरूपदाता ब्रह्मांड में भय हैं 2-3 स्वरूपदाता ब्रह्मांड में भय हैं 2-3। स्वामी जी कहते हैं कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड में पूजने योग्य जो स्वरूपदाता है, जो स्वरूप के पूजने योग्य वो 2 या 3 ही हुए। लिखे शास्त्रों में जो लिया याकीन वो तो 2 या 3 जो पूजने योग्य स्वरूप है संसार के अंदर उनका वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है और उन्हीं स्वरूप को संसार के जीव विश्वास पूर्वक पूजते हैं। तो कौन सा स्वरूप है वो? स्वरूप वैकुंठ का चाहे कहे मलकूत स्वरूप वैकुंठ का। वैकुंठ का स्वरूप कौन है? वैकुंठ में रहने विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के को संसार के जो जीव है वो अपना परमात्मा मान करके विश्वास पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और उसको कुरान के अंदर मलकूत करके कहा गया है। कहने वाले फिरस्ते जिनका ठोर जबरूत है, कहने वाले फिरस्ते जिनका ठोर जबरूत है। और दूसरा स्वरूप पूजने योग्य कौन है? तो कहने वाले फिरस्ते माने ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि जिस ब्रह्म की चितवनी करती है, जिस ब्रह्म की जिक्र करती है वो है अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का स्थान अक्षरधाम है। ये सूरत अरस अजीम की जाए कहिए से अक्षरातीत और ये सूरत अरस अजीम की जाए कहिए अक्षरातीत। कौन सी सूरत? जिनकी अभी चितवनी कराई गई सुंदर साथ जी, जो मूल मिलावा में बैठे राजी और श्यामा जी महारानी का जिसका वर्णन अभी हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने करके बताया है,
वो सूरत कौन सी है? अरसाजीम, वो परम धाम की है स्वरूप, और जिसको अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। कहने वाले धाम धनी, सुने मोमिन कर प्रतीत है। सुने मोमिन कर प्रतीत, कहने वाले कौन है? धाम के धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार में विराजमान है। और बंगला जी दरबार में सुनने वाले मोमिन विश्वास करके ब्रह्म मोमिन इन ज्ञान को सुने तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म धनी हमारे तीनों ब्रह्मांडों की पहचान करवा रहे हैं कि क्षर के मालिक वैंकुट है। वैंकुट के मालिक कौन है? विष्णु भगवान, जो सारे संसार के जीव उनकी आराधना कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म का, अक्षर धाम के रहने वाले अक्षर ब्रह्म जो है उनकी जिक्र, उनका ध्यान करने वाली ईश्वरी सृष्टि है, तो अक्षर धाम की पहचान करवा रहे हैं। और ब्रह्म सृष्टियां कौन है? ब्रह्मांगनाएं जो है, जो अक्षरातीत धाम में रहने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप राज्य और श्यामा जी है, जिनका श्रृंगार का वर्णन करके बताया। तो अक्षरातीत धाम की पहचान, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा रहे बंगला जी दरबार में बैठ करके। और इस ज्ञान को लेने वाले कौन है? खास मोमिन ब्रह्म सृष्टियां, जो बंगला जी दरबार में बैठ करके ध्यान से विश्वास पूर्वक सुन रही है। निष्ठावान सुनत है, चाहे साथ हो ताने। निष्ठावान नियम पूर्वक निष्ठा के साथ जो धनी हमारे ज्ञान चर्चा बंगला जी दरबार में कर रहे हैं, ये ब्रह्मोमीन ही विश्वास करके इनके साचे कान है, इनकी आत्मा में सच्ची श्रवण भक्ति है, तो वो ध्यान से श्रवण करते हैं। हाथ अंग इंद्रिया वही हकीकत पहचान है। तो कौन कर सकता है? ध्यान से कौन सुन रखता है? तो जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो गई, जिनके हाथ पैर गुण इंद्रियां परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, वे ऐसे ब्रह्मोमीन ही धनी की चर्चा को ध्यान से सुन सकते हैं। दूसरा कोई आए के कबू न बैठ सकते हैं। तो दूसरा कोई बंगला जी दरबार में आते हैं अनेकों दर्शन करने वाले, पर दूसरा कोई यहाँ आकर के कोई भी ये चर्चा ज्ञान को नहीं ले सकता, न सुन सकता है। कहाँ खुशामद गरज आवी मैंने न बैठ सकते, मैंने न बैठ सका था, कहो खुशामद गरज आ जाए। और कोई व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए उसके साथ बंगला जी दरबार में चर्चा हो रही है ना, वहाँ आप भी जाए चर्चा के स्थान पर बैठ न सके ताए, उनके अंदर उस चर्चा का आनंद उनके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो पात्र ही नहीं है। ये तो बात अंकुर की हो ना बिना संबंध, ये तो बात अंकुर की हो ना बिना संबंध। ये चर्चा कहना और चर्चा को सुनना, ये बात अंकुर की होती है। वो अंकुर कैसे आता है? संबंध से आता है। संबंध माने निस्बत, जिनकी निस्बत श्यामा महारानी से है। हमारी निस्बत किसके है? ब्रह्मोमीन की निस्बत श्यामा महारानी से है। जिनका संबंध श्यामा महारानी से है, उनके अंदर ही परमधाम का अंकुर है। तो जो अंकुर होता है जिनके अंदर परमधाम का, श्यामा महारानी के साथ जिनका संबंध है, उनका अंकुर परमधाम का है। वही तो ब्रह्मोमीन वहां बैठ करके चर्चा सुनती है और कहती है, दुनिया को देखी ताए कहे बड़ा अंध है। जो दुनिया को देखी ताए कहे बड़ा अंध है। जो संसार की तरफ जिनका ध्यान है, चर्चा के स्थल पर आते हैं जीव सृष्टि के लोग, जो दुनिया जिनका संबंध परम धाम की तरफ नहीं है, जिनका अंकुर नहीं है, ऐसे लोग आकर के क्या करते हैं? माया की तरफ उनका ध्यान रहता है। वो चर्चा के स्थल पर आते भी है ना, तो क्या करते हैं? उनका ध्यान माया में ही लगा होता है। अरे हमारे घर बाई आई होगी, लौट गई होगी, अब फलाना आया होगा, या हमारे बच्चे ऐसा होता है, कौन कब बनाएंगे, क्या करेंगे? उनका ध्यान माया में लगा रहता है। तो वो दुनिया को देखी, वो देखो, उनको क्या कहा है? ये बड़े अंध है। वो चर्चा के स्थान पर आकर के, ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर आकर के वो अंधे हैं, विवेकहीन अंधे हैं, इसलिए उनके अंदर वो ज्ञान आ ही नहीं सकता है। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ वक्त क़यामत है। जब कलाम रब्बानी खुले तो हुआ वक्त क़यामत है। कुरान में लिखा है, रब्बानी कलाम क्या है? कुरान के रहस्य जब खुलेंगे तो समय क्या होगा? क़यामत का समय आएगा। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो है, वो उस कलाम रब्बानी जो कुरान के रहस्य क्या है? उसमें बड़े रहस्य छिपे हैं कि क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान जब जाहिर होंगे तब क़यामत का समय आना है। उन रहस्यों को, उन 7 क़यामत के निशानों के रहस्य को स्वामी जी जाहिर कर रहे हैं पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके। और उस समय क़यामत का समय, अध्यात्म जागृति का समय होना है। तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत है। तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत है। तब संसार के लोग जब ये रहस्य खुल रहे हैं और अध्यात्म जागृति का समय आ गया है और ये ब्रह्म ज्ञान जाहिर हो रहा है, उस समय मायावी संसार के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए
मायावी कार्य में लिप्त है। ऐसे लोग जो है उनके अंदर कम हिम्मत है, वो निर्बल है, उसको इसकी पकड़ से छूट नहीं पाते, शैतान की पकड़ में नहीं छूट पाते, वो माया में लगे रहते हैं। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ पे। और आया समय आरती का। साथ जी अब संध्या आरती का समय हो गया है, क्योंकि ये 6 से 9 के बीच का प्रसंग चल रहा है, 5वां और 6 से 9 का समय हुआ है। तो चारों तरफ जो जहाँ जहाँ साहब थे वो सब बंगाली दरबार में आ जाएंगे। इस समय शोभा की कहीं जाए हर पे। इस समय शोभा की कहीं जाए हर पे। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इस समय की जो शोभा है कि धनी हमारे अक्षराती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार बंगला जी दरबार में सिंहासन पर विराजमान है। और ब्रह्मंगा ने अपने प्रियतम की, अपने प्राण वल्लभ की जब आरती उतारेंगे, इस समय की जो शोभा है उसका एक शब्द का वर्णन भी नहीं हो सकता है। शिवाजी आप इस समय बहुत चौने श्री प्रियतम की आरती करने के लिए कोठा बंदी बिछाएंगे, तो स्वामी जी के साथ ही सिंहासन पर उनके लिए गादी बिछाई जाएगी। बिहारी दास वहाँ गादी तक क्या बिछाने की सेवा बिहारी दास महाराज की, वो वहाँ सिंहासन पर बिछाएंगे। आरती हो आनंद शौक अति धने प्यारे। और आरती बड़े प्यार से अपने प्राण वल्लभ की आरती आनंद के साथ बाजीराव केश को उतारेंगी। शोभा हो संसार में सवे मनभारे। शोभा हो संसार में कर सवे मनभारे। किसकी शोभा होनी है? हे सुंदर साथ जी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी की शोभा सारे संसार में जाहिर होनी है। और इस समय आरती करके आनंद हो रहे सुंदर साथ जी। मैंने ये दबड़ा रखा है। अब संध्या आरती के समय जो वाद्यंत्र बजेंगे उस वाद्यंत्र को रखने की सेवा झांझ ताल मृदंग जो भी कुछ है वो थैली में रख करके दगड़ा भाई अपने पास रखते हैं। आरती की संध्या आरती के समय दगड़ा भाई सारे वाद्यंत्र लाते हैं और उसके बाद भाखरिया भाई क्या बोलते हैं प्रेम में विभोर होकर के वो आरती के समय संध्या आरती में बीच में मगन होकर के नृत्य करते हैं। लाल वाई पहले दोनों तरफ राजी महाराज की आरती होगी और दोनों तरफ चमन डोलाने की सेवा जो है लाल खान और शेख बदल करते हैं मुख्य रूप में। पर इस समय सबसे पहले लाल भाई आगे चमन करने के लिए गोविंदास करता था, पूज्य शिवराम के गोविंदास ने किया और शिवराम भाई ने भी चमन डोलाने की सेवा किया। हरबंदन कोई शेख बदल लाल खान है, हरबंदन ने कोई दिन किए। फिर अंत में शेख बदल और लाल खान, एक तरफ शेख बदल भाई करते हैं दूसरी तरफ लाल खान चमन डुलाने की सेवा करते हैं। इन पे समय लाल खान और शेख बदल भाई का आई चमन डुलाने की सेवा इनका नित्य प्रतिदिन और बहुत नित्य विलास सो आनंद होता है। आरती संध्या आरती के समय खूब आनंद विलास की लीला होती है। सुंदर साची आज भी पद्मावतीपुरी धाम में संध्या आरती के समय में वही आनंद मिलता है। कभी आइएगा और देखिएगा संध्या आरती के समय हमारे धामी समाज के बच्चे जब ढोलक और मंजीरा बजाते हुए जब प्रियतम की आरती होती है उस समय सुंदर साथ भाव विभोर होकर के बीच में नृत्य भी करते हैं। वो आनंद ऐसा प्रतीत होता है साक्षात बंगाली दरबार में या घूमर जी में विराजमान है और हम सामने उनकी आरती हो रही है। वही आनंद वही सुख आज भी मिलता है। बिंदा भाई कन्नड़ भाई और गंगाराम भाई संध्या आरती का गायन कर रहे हैं। अगरदास भी आनंद के साथ आरती गायन करते हैं और बद्रीदास भी आरती गायन करेंगे। कभी उत्तम दास आते हैं तो मृदंग बजाते हैं। मृदंग क्या होता है? ढोलक होती है पर बीच में मोटी होती है और अंत में दोनों तरफ छोर में पतली होती है छोटी, तो इस तरह की मृदंग कहलाती है उसको, वो बजाने का काम करते हैं। इनके साथ ही मृदंग बजाते हैं। इनके साथ साथ कई सखियां जो है
सुंदर साथ जी हम बार बार कह रहे हैं, पुरुष हो या स्त्रियां, सब सखिया ही भाव है, आत्म भाव है। तो सब सखिया क्या करते हैं, कोई ताल बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, इस तरह से आनंदित हो रहे हैं आरती में। गाने में आगे खड़ा परमानंद प्रवीण है। और सबसे आरती गाने में जो गायने में निपुण है, ऐसे परमानंद भाई जो है वो आरती गाने वालों में सबसे आगे होकर के आरती का गायन करते हैं। और दिखावत भेद सो आया हुआ मापक आती ये आरती गाती में तो बड़े भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से परमानंद भाई आरती का गायन करते हैं। रास्ते पे खड़े रहे, घर के बाजी दो रहे। सभी सुंदर सात ब्रह्मोमिल जो है बंगला जी दरबार में सागर स्वामी तख्त पर विराजमान है और दोनों ओर बंगला जी में भर करके ब्रह्मोमिल इस आरती का आनंद ले रहे हैं। आनंद अजीब हो रहे हैं। आनंद अजीम होए, अजीम माने सर्वश्रेष्ठ आनंद जो है, तो इस आनंद से बढ़ के कोई आनंद ही नहीं होता है। ऐसा अजीम श्रेष्ठ आनंद जब सुंदर साथ ताल बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, मृदंग वाद्यंत्र बज रहे हैं और सुंदर साथ आरती का आनंद ले रहे हैं, अपने प्राण वल्लभ की आरती उतारी जा रही, उसका आनंद है। वो आनंद कैसा है, अजीब है, श्रेष्ठ आनंद है, उसको ले रहे हैं। इन समय की कापत खुली दज्जाल है। धुन इन समय की कापत खुली दज्जाल है, कलयुग जो दज्जाल का स्वरूप है, वो इस समय आरती की धुन सुन करके वो भय से कांपने लगता है। क्यों कांपता है, ये लेचमुओं को मारेगा, यही मेरा काल है। लेचमुओं को मारेगा, ये मेरा काल है। वो कलयुग जो है दज्जाल का स्वरूप, वो भयभीत होकर के वो कांपते हुए मन में विचार कर रहा है, ये मोमिन जो है ना इस तरह की आरती की धुन गा करके हमारे प्रभाव को नष्ट कर देंगे, सारे संसार के लोगों को माया की तरफ से खींच करके परमात्मा की तरफ लगा देंगे। तो ये मेरे काल है, मेरे प्रभुत्व को नष्ट करने आए हैं। मेरा गाड़ी बिछावट सिर्फ बारी कदम तेरे। मेघा भाई जो है भाई जी रात आरती करने वाली खड़ी होंगी तो उनके चरण तले गादी बिछाने का काम मेघा भाई करते हैं। जब आरती करते हैं सिपाही खड़े ऊपर इनके। जब आरती करती है संध्या आरती भाई जी राज, तो इस गादी के ऊपर खड़े होकर के प्रियतम की आरती उतारी जाएगी। आरती के वक्त में चादर बिछावट हीरामन संध्या आरती के समय में आकर के क्या हीरामन भाई आए और आरती जहाँ करनी है, चावल बनाना है, वहाँ चादर बिछाई दी गई। चावल बनाने से बाई सब आरती वाली संयन, आरती वाली संयन उसके ऊपर उस चादर जो बिछाई है ना, और स्वामी भाई क्या करेंगी, धनी के ऊपर चरणों में चावल बधाएंगी। तो चावल जब बधाती है वो चावल कहाँ गिरते हैं, उस चादर पर गिरते हैं। और आरती करने वाली जो ब्रह्मंगना है वो भी स्वामी के चरणों में चावल बधाएगी। शिवाई जी चौड़ा दे चावल है। और शिवाई जी क्या करती है, अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मस्तिष्क पर सुंदर तिलक लगाती है, ऊपर चावल भी छोड़ती है। अरे शिव अपने बल है, अरे शिवा अपने बल है। राघव दास आते हैं इसी समय तो श्री जी के सिर के ऊपर रुमाल रखने की सेवा करते हैं और अपने आत्म बल से ये सेवा करते हैं। आरती करें भाई तेजपुर कोठा मंदिर से यहाँ बंगला जी दरबार में आती है और अपने प्रियतम की आरती बड़े आनंद के साथ उतारती है। ये सेवा की जो वाई साज रुक्मणी लाई, ये सेवा की जो वाई साज रुक्मणी बाई लाई, जो वाई माने सामग्री, जो आरती की सामग्री है, शोभा से युक्त जो आरती की सामग्री है, इस आरती की सामग्री को सजा करके जो थाल है वो रुक्मणी बाई लाती है। रूपे पंच खड़ी आरती दीपक ज्योत बत्ती से, रूपे घड़ी पंच है और उससे दूसरे ज्योत बत्ती से। तो जो आरती उतारी जाएगी उस आरती का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वो आरती कैसी है, तो चांदी की आरती है, रुपये माने चांदी की, वो 5 खंड की है, 5 खंड की आरती है। उसमें घेर करके जो दीपक है वो 32 है जो प्रकाशित होते हैं। सुंदर साथ जी विचार करो कि पूजा की जितनी भी सामग्री होती है तो एक ही संख्या की होती है, या तो 5 होती है, या 11 होती है, या 21 होती है, या 51 होती है, या 31 होती। 32 क्यों है, तो 32 इसलिए सुंदर साथ जी ये जो आरती उतारी जाएगी ये 2 भाव से उतारी जाएगी, उसका वर्णन हम आरती में बताएंगे। 2 भाव से आरती उतरती है। तो ये भाव क्या है कि परम धाम में जाने के बड़ी रंग के अंदर जो दरवाजे हैं, जो परम धाम में अंदर प्रवेश राज्य महाराज के मूल मिलाप में जो प्रवेश करते हैं, तो बड़ी राम से हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ बड़ी राम को घेर करके 32 दरवाजे आए।
32 दरवाजे से होकर के वो आरती प्राण वल्लभ के पास मूल मिलावा में पहुंचेगी। दो भाव से आरती होनी है, इसलिए 32 दीपक, 32 दरवाजे है परम धाम जाने के लिए, तो 32 दरवाजे से होकर के वो प्रियतम परमात्मा के पास यह आरती के प्रकाश जो 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 पहुंचनी है, इसे 32 खांचा 32 ये दीपक है। फिरते प्रकाश 34 सेवक मन प्रतीत फेरत नहीं 34 इसका जब बाजीराज आरती करेगी ना तो इन दीपकों का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। 32 दीपक के चारों तरफ फैलते, चारों तरफ बंगला जी दरबार में इसका प्रकाश फैल जाता है। और आवत करने आरती लच्छो इन समय, और इन समय लच्छो भाई जो आरती संध्या आती है उसका गायन करने के लिए आती है। दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे, सेवा ये किया कि कंचन थाल चौमुदी से दीवला दीपक ज्योत प्रकाश ये आरती गाने का सेवा कुछ दिन इनने किया है। और अम्बु करे आरती शामिल दूसरी तरफ के दूसरी तरफ शामिल होकर के अम्मोबाई भी प्रियतम की आरती उतारती है। एक बाजू महतन खड़ी और हानि एक तरफ, बाजीराज के एक तरफ महतन खड़ी है आरती लेकर के, दूसरी तरफ भानी बाई खड़ी है आरती लेकर के। और कई कुमारी का ये दीपक थाली हाथ, अनेकों कुमारियां माने किशोरियां दीपक से भर करके थाली हाथ में लेकर के प्रियतम की आरती उतारने के लिए खड़ी है बंगला जी में। झलकर जो 34 बाजी ऊपर साथ है, बाजी ऊपर साथ है। बाजीराज आरती करने वाले में सबसे आगे खड़े हैं और सारे सुंदर साथ आरती अपनी अपनी आरती लेकर करें, तो इन सबका प्रकाश जो है बंगला जी दरबार में समा नहीं रहा है। पूरा बंगला जी दरबार रोशनी से भरपूर है। कंचन थाल झोमुख दिवला दीपक जो प्रकाश, आरती कौन सी उतारी गई उसका वर्णन करें सुंदर साथ जी। ये आरती जो है ना बंगला जी दरबार में अवतरित भी हुई है, ये आरती यही उतरी है। तो ये आरती कौन सी गाई जाती है, तो कंचन थाल चहुदिस दीवला। तो आरती के दो भाव से उतारी जाएगी सुंदर साथ जी। हमने आपको बताया कि आरती दो भाव से होनी है संध्या आरती। एक भाव क्या है, पद्मावतीपुरी धाम में सिंहासन के ऊपर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। और उस वहां बंगला जी दरबार में जो तेजपुर बाजीराज आरती उतार रही है वो कौन है, अमलावंती की वासना तेजपुर बाजीराज आरती उतार रही है। और इस आरती के जितने भी शब्द है उनके भाव आप देखेंगे कि स्वयं इंद्रावती अपने प्राण वल्लभ जो मूल मिलापों में हमारे धनी बैठे हैं, राजी और श्यामा जी जुगल जोड़ी स्वरूप सुंदर स्वरूप जो बैठे हैं, उनकी आरती यहाँ से कौन उतारेगी, इंद्रावती उतारेगी। ये दो भाव से, एक परम नाम का भाव इंद्रावती उतार रही अक्षरातीत की, और दूसरा भाव जागनी ब्रह्मांड के इस बंगला जी दरबार में जो अमरावती की वासना तेजपुर बाजीराज स्वामी जी की आरती उतार रही है। तो ये दो भाव के, तो वो आरती कैसी है, कंचन थाल चहुमुख दिवला। तो कंचन का थाल है, सोने के थाल में वो पंचघड़ी की जो आती है रुपए की वो रखी गई है, जो इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आरती जीवन रानी आनंद अंगुलासी करत आरती जिया बनानी। कौन आरती कर रहा है, यहाँ तो तेजपुर बाजीराज कर रही है। और वो ये आरती का भाव कौन है, जियावर की रानी प्यारी अंगना सिंद्रावती अंग में उल्लासित होकर के, मन में आनंदित होकर के अपने प्राण वल्लभ प्रियतम अक्षरातीत मूल मिलावा में जो विराजमान है उनकी प्यारी अंगना जो है इंद्रावती वो आरती उतार रही है। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम निसो है, युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक धाम श्याम धनिसो है। तो कौन है, धाम धनी, जो परम धाम के धनी, जो श्याम, जो सुंदर स्वरूप, जो जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी जो मूल मिलावा में विराजमान है, धाम के धनी मूल मिलावा में विराजमान है, वो सुंदर स्वरूप है। जो जुगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी जो मूल मिलावा में विराजमान है, तो वो जुगल स्वरूप सुंदर सुहायमान मूल मिलावा सुहायमान है। ऐसे धाम धनी की आरती उतार रही है। मंगल रस बदन की शोभा निर्कंता मनमोह है, मंगल रसिक बदन की शोभा निर्कंता मनमोह है। उनका रसिक बदन, बदन माने शरीर, जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल मिलाप विराजमान है, उनका स्वरूप कैसा है, रसिक स्वरूप, मंगलमय, आनंदमय, कल्याणकारी आत्मा का ऐसा उनका रसूप स्वरूप जो है सो निर्कंता मनमोह है। इंद्रावती कहती है मेरी आत्म ऐसे हमारे धनी जो उनका वतन रसिक स्वरूप है, मंगलकारी है,
ऐसे स्वरूप को निरखत का मन मोह है। इंद्रावती कहते इन स्वरूप को देख देख करके मेरा मन जो है मोहित हो रहा है। सखियां नृत्य करें और गावे, आनंद अखंड अपार है। आनंद अखंड अपार है। सखियां नृत्य करें और गावे, आरती के समय सखियां जो है नृत्य करती हुई और गाती है, सुंदर मधुर कंठ से आरती का गायन कर कर राग लाप करके गाती है और आनंद अखंड अपार। उस समय जो अखंड आनंद प्राप्त हो रहा है, परम धाम का अखंड सुख प्राप्त करती हुई आनंद से मधुर कंठ से नृत्य करती हुई आरती का गायन कर रही है। यंत्र बाजे, सखियां बोले जय जयकार। और क्या करती है? ताली बजाती है, झांझ बजाती है, मृदंग बजाती हुई ब्रह्मंगनाएं और जय जयकार करती हुई आरती में कर रही है। श्री जियावर श्याम सुहागी, बाधा में मुक्ता फल सखियां। मुक्ता फल एक लावणी फल आता है, उसको या मोती कपूर कहते हैं, उसको राजी महाराज के चरण में बधाती हुई कौन बताती है? जियावर श्याम सुहागी। वो जियावर मेरे प्राण वल्लभ है, मुझ मिलावा मिराज। उनकी सौभाग्यवती सखी जो है इंद्रावती, वो क्या कर रही है? इंद्रावती चरण लागे, सुंदर साजी इंद्रावती चरण लागे। तो ये भाव क्या है? परम धाम का भाव है। तो अपना तन मन जीव सब धनी के चरणों में निछावर करती हुई श्री इंद्रावती अपने प्राण वल्लभ प्रियतम जो मूल में नाम विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम करती है। रुक्मणी आरती हुई, यहाँ तेजपुर बाजीराज जो अमरावती वासा है उन्होंने आरती करी है और वहाँ इंद्रावती ने आत्मसंत ने आरती की है, कुल मिलावा की आरती हो गई। इसके पश्चात रुक्मणी थाली लाई थी सजा करके, रुक्मणी ने वो थाल जो आरती का अपने प्राण वल्लभ प्रियतम स्वामी श्री प्राणनाथ जी सन्मुख रख दिया। स्वामी जी क्या करते हैं? अपना हाथ पसा करके आशीर्वाद स्वरूप पान का पीड़ा रख रहे हैं, कृपा कर रहे हैं अपनी। और सब जो सुंदर साथ आरती की थी ब्रह्मंगाओं ने, उनकी थाली में आशीर्वाद स्वरूप जो पान का पीड़ा रखने की सेवा कल्याण भाई करते हैं। सेवा कल्याण करने के प्रतिदिन संध्या आरती के समय आते हैं और ब्रह्मोमिनों के जो थाली है आरती में राजी महाराज का आशीर्वाद स्वरूप पान का पीड़ा रखते हैं कल्याण भाई और प्रहलाद भाई। वो बंगले में इस प्रकार नित्य प्रतिदिन स्वामी जी रहे और यहाँ नित्य प्रतिदिन आज भी सुंदर साथ जी वो नित्य प्रतिदिन आज भी वो सेवा संध्या आरती के समय आनंद होता है। कई खलक आवे दीदार को सुन कामी पावे से, कई खलक आवे दीदार को सुन कामी पावे। कई खलक अनेकों लोग संध्या समय में आरती में दर्शन करने आते हैं, अनेकों लोग आते हैं आरती के दर्शन करने बंगला जी दरबार में और आरती के दर्शन पा करके धनी के मुखार में से चर्चा सुन करके अखंड मुक्ति पा जाते हैं। सूरजमन कर आरती बोध है, आरती बोध है। सूरजमन भाई क्या करते हैं? आरती के पश्चात बंगला बैठ गए और राजी महाराज के नाम का जाप करते हुए धुनी गा रहे हैं। क्या धुन लगाते हैं? श्री जियावर धाम धनी के नाम ले भागे विरोध है, ये धुनी गाते हैं कि जियावर हमारे धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के जो स्वामी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के अवतार प्राणनाथ बैठे ना तो सिंहासन पर है, इनका नाम का जाप करने से विरोधी भावना क्या है? माया के जितने भी दुख संताप है वो सब दूर हो जाते हैं उनका नाम का जाप करने से। यही अक्षरातीत है, यही धनीधाम है। सिंहासन पर विराजमान बंगला जी दरबार में जो सिंहासन पर विराजमान है स्वामी जी प्राणनाथ जी, यही अक्षरातीत के अवतार है, यही हमारे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यही मोहम्मद मेहदी ईसा ही पूरे मनोरथ है, यही मोहम्मद साहब का स्वरूप है इनके अंदर और यही ईसा स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की अवतार, यही वो शक्ति भी इनके अंदर है और यही इमाम मेहदी के स्वरूप है और यही हमारे धाम के धनी क्या करेंगे? इनका सामीप्य स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर है और ये क्या करेंगे? हमारे सारे सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। इन भात कई गावत हो के मन मगन में, इन भात कई गावत हो तो मन मगन में।
सूरज भाई के साथ ऐसे अनेकों सुंदर साथ धनी के गुणानुवाद गा करके आनंदित हो रहे हैं। सूरजमन के साथ जो है अनेकों सुंदर साथ इस तरह की धुनी लगाते हैं। समय आरती में कई भांत बहुत कलर। स्वामी लालदास जी कहते हैं इस प्रकार जो है संध्या आरती के समय अनेक प्रकार की आनंद की क्रिया होती है। जो परम धाम में सुंदर साथ आनंद लेते हैं ब्रह्मोमी अपने प्रियतम के साथ 6 से 9 के बीच में, वही आनंद बंगला जी दरबार में अपने प्रियतम हम ब्रह्मंगना को देते हैं। बंगले ना सुना वही सुख नहीं तो बंगले ना सुन जाता है। बंगला जी में ऐसा वातावरण हो जाता है, मस्ती का वातावरण, कि पूरा बंगला जी जो है मस्ती में झूम उठता है। एक पर रात लो होती है मनोहर और रात को 6 से 9 बजे तक इस तरह से आनंद की लीला बंगला जी दरबार में चलती है। कोई जाता है कोई आता है बंगला जी में इस दर्शन करने के लिए, कोई दर्शन करके वापस जाता है। स्वामी लालदास जी कहते हैं आने जाने का वालों का विवरण आपका कहाँ तक दे आपको। सिंहासन बाजी जुगल सिर्फ शोभा है, सिंहासन पर बाजी जुगल सिर्फ शोभा है। बंगला जी दरबार में सिंहासन के ऊपर राज्य के साथ स्वामी प्रहलाद जी के साथ जो देश को पार्टी राज है वो शोभायमान हो रही है। देश को बनाए ऐसे आनंद को देने वाले, अखंड आनंद को देने वाले तेजस्वी स्वरूप जो राज्य श्यामा जी के अवतार में बैठे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कहाँ तक कहा जाए। श्री मोहम्मद के साथ ही चर्चा का वक्त है। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी अब 9 से 12 में छठी पोहर में 9 से 12 का समय है, उस समय चर्चा होगी घर की परम धाम की, उसका वर्णन थोड़ा सा बता दिया जा रहा है अभी। तुम सुनिए आगे आए बैठे सुंदर जी वो अपनी घर की चर्चा है, हमारे घर की चर्चा सुंदर जी ध्यान से सुनना। स्वयं लालदास जी कहते हैं कि हम परम धाम के अपने घर की चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे राज्य महाराज के तखत के सामने आगे बैठ गए। छठा पैर अब कौन पैर छठे की ये चर्चा होते हक है। समय रात्रि के 9 से 12 बजे का समय है। 9 से 12 के बीच में श्री जी आप बंगला जी में विराजमान है और चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का अपने घर की चर्चा होगी। सुन्नत जमात खास ग्रुप सुनने के लिए सुन्नत जमात जो सुन के ईमान लाने वाली खास गिरोह मोमिन ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं, वो बंगला जी दरबार में चर्चा सुनने के लिए बैठी है। सभी सुंदर साथ पर मोमिन जो खास जमात है, जो सुन्नत जमात है, पूरा बंगला जी दरबार भर करके बैठा है सुनने के लिए। का वर्णन नहीं हो सकता। केशवदास वाणी पढ़ रहे धनी चर्चा करेंगे। बैठे इसी समय हदीस पढ़ने के लिए वाणी पढ़ रहे हैं धनी को पसंद करने के लिए। चर्चा हो गए चौक से बड़ी रुचि पूर्वक धनी अपने घर की बात बताते हुए धनी को आनंदित कर रहे, सुंदर साथ को आनंदित कर रहे, परम धाम का वर्णन करके श्री जी सुंदर साथ को आनंदित करते। तो क्या हो रहा है? परम धाम की चर्चा, अद्वैत परम धाम की चर्चा करते हुए अद्वैत परम धाम का आनंद रूपी वर्षा हो रही है। रसना मीठी शोभा है, क्या सब रसना मधुर वचन से मधुर वाणी में धनी परम धाम की अद्वैत ज्ञान के जो वर्षा कर रहे हैं, अद्वैत ज्ञान की वर्षा होती है तो क्या होता है? ये द्वैत माया का प्रभाव उड़ जाता है। चर्चा सुनने के लिए बंगला जी में स्वामी जी के सन्मुख बैठ गए, एक पलक भी नहीं झपकाते हैं। वो स्वामी जी के मुख से अपना मुख सामने करके उनकी नेत्रों से नेत्र मिला करके मुरलीधर ध्यान से चर्चा सुनते हैं। एक बार श्री महाराजा और स्वामी जी की एक तरफ महाराज छत्रसाल और उनके साथ देवकरण जी भी वही विराजमान है चर्चा सुनने के लिए। पीछे जाके धनिये पकड़े हाथ उनके पीछे चर्चा सुनने बैठे। और स्वामी लालदास जी कहते हैं कि चर्चा सुनने कौन बैठ सकता है? जाके धनिये पकड़े हाथ, धनी जी के हाथ कृपा करके थाम लेते हैं। वो ब्रह्मोमी सुंदर साथ जो है वो माया से निकल करके वहां बैठते बंगला जी दरबार में चर्चा श्रवण करने के लिए बैठेंगे। और साथ ही इसमें अब सुंदर साथ धनी लालदास महाराज ने अन्य को सुंदर साथ के नाम बताए। उसमें दुर्भान सिंह जो है वो आते हैं, उस समय 1 रुपया 2 लोग लेके आते थे। तो 1 रुपया चांदी का सिक्का उस समय आज से 350-400 वर्ष पहले 1 रुपया की बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो 1 रुपया और 2 लोग लेकर के
दुर्भान सिंह भी, और अनेकों सुंदर सा बंगला इंदिरापुर भरा है, ऐसे चर्चा सुनने के लिए आए हैं। उसमें स्वामी लालदास जी कहते हैं उनके नाम इसमें लिखे हैं पर अभी लिए नहीं गए हैं। तो वो सुंदर सा जो आते हैं तो 3 भाव से चर्चा सुनने आते हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं 3 भाव से चर्चा सुनने आते हैं। तो कोई आवे निष्ठाबंद, निष्ठा माने नियम पूर्वक दृढ़ता के साथ के प्रतिदिन आत्म कल्याण की भावना से चर्चा सुनने के लिए आते हैं। कोई आवे मर्याद में, कोई परिवार की शरण में, कोई आवे मर्यादा में, कोई चर्चा सुनने आते हैं तो मर्यादा का पालन करने के लिए परंपरागत आते हैं कि हमारी सासू माँ भी कथा सुनने जाती थी तो हमको भी जाना चाहिए। तो ये परंपरा का पालन करने के लिए आते हैं। और कोई प्रभाव में आता है तो 3 भाव से उस प्रभाव में आता है। तो ये अभी प्रभाव में आते हैं, कभी गए चर्चा सुनने और कभी नहीं भी जाते हैं चर्चा सुनने के लिए। ऐसे 3 भाव से चर्चा सुनने जाते हैं। कोई सुनाते पुष्ट में, कोई सुने मर्यादा पुष्ट। अब श्रवण करने वाले तो जो आए हैं पुष्ट के साथ चर्चा सुनने के लिए आने वाले, वो क्या करते हैं पुष्ट के साथ ध्यान से चर्चा सुनते हैं। और कोई क्या करते हैं मर्यादा में, स्थान की मर्यादा को बनाते हुए वहां ऐसे मर्यादा में चर्चा श्रवण करते हैं। कोई परवाह में कान दे, सुनने की बुनियाद है, सुनने की बुनियाद, कोई पर्याय मत, ध्यान दिया चर्चा सुना तो ठीक, न सुना तो ध्यान इधर उधर उनका, कौन आया कौन गया, क्या कहना क्या, उसका ध्यान होता है। ऐसे लोग ऐसे, तो ये सुनने वालों की, श्रवण भक्ति के सुनने वालों की श्रेणी बताई गई। कोई ग्रह पुष्ट में, कोई ग्रह मर्याद में, कोई ग्रह पुष्ट में। कोई लोग क्या करते हैं पुष्टाई के साथ वो जो चर्चा सुनते हैं ना उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं पुष्टाई के साथ। और कोई मर्यादा से साधारण रूप में, जैसे चर्चा सुनिए साधारण से, तो साधारण रूप में वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कोई प्रभाव में लेते हैं, प्रभाव में लेते हैं क्योंकि वो चर्चा ही नहीं सुनते हैं ध्यान से, तो वैसे ही उन्हें ज्ञान को ग्रहण किया है। एक पांव वाले पुष्ट में, दूसरे मर्यादा में कदम। अब उसको आचरण करने वाले, पहले आने वाले, फिर ज्ञान को सुनने वाले, फिर उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले, अब आ गए आचरण करने वाले। तो अब जिसने जिस प्रकार से पुष्टि के साथ ज्ञान को ग्रहण किया है उस ज्ञान के ग्रहण के अनुसार वो अपने आचरण करते हैं। और दूसरा जो मर्यादा में जिन्हें ज्ञान को ग्रहण किया साधारण रूप में, उसका आचरण उसी के अनुसार होता है। एक परवाह में पांव भरे, 200 की आत्म एक परवाह में ये लापरवाही से ज्ञान को ग्रहण किया है, उनका आचरण भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह से ये सोपी आत्म जो पुष्टाई के साथ ज्ञान को ग्रहण किया है और उन्होंने आचरण भी ऐसा किया है, तो उनका आत्मा राजीव के चरणों में वैसे पहुंचेगी। और जिनने साधारण रूप से ज्ञान को ग्रहण किया है उनका आचरण उसी के अनुसार होगा, वैसे ही वो अपनी आत्मा को सौंप पाएगा। और जिनने साधारण लापरवाही ज्ञान को ग्रहण किया, ये ही नहीं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी सुना कभी नहीं सुना, ऐसे लोग अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करेंगे, वो वैसे ही अपनी आत्मा सौंप पाएंगे। एक पे तीन पे 9 इस तरह से 1 के 3 पुष्ट परम मर्यादा के 3 आने वाले, ज्ञान को सुनने वाले और उसको ग्रहण करने वाले। ऐसे 1 के 3 पुष्ट परम मर्यादा, पुष्ट परम मर्यादा, तो 3 तक 9 हो गए। 27 कहो। फिर उनको तीनों को फिर पुष्ट परम मर्यादा में तो आचरण में उतारा, उसके अंदर जो आचरण किया वो वैसा 3 को उसको 9 को 27 हो गए। 87 को रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के द्वारा भाग देने गुणा करने से 81 पक्ष हो गए। और 25 ब्रह्म से पर अलग थे। और इसके ऊपर 81 पक्ष ये हुए। 82वां पक्ष है बल्लाचार्य का, कृष्ण भक्तों का। और 83वां पक्ष है वो पंचवासनाओं का है, कबीर सिंह भगवान। ये जो है संकादिक सुखदेव कबीर सिंह भगवान, ये पंचवासना का 23वां पक्ष है। और इसके ऊपर 25 पक्ष अलग है जो किसके हैं, ब्रह्म सृष्टियों की लीला के हैं। धाम तालाब कुंज मंजोए, नेरे माने मन की सोए, पश्चिम चगन बड़ावन कहिए, पुखरा जी जमुना जी रहिए, ये 8 सागर 8 जीवी के 25 पक्ष धाम धनी के। ये 25 पक्ष क्या है, ये ब्रह्मांडों के लीला स्थली है। और इनके क्या है, अलग है, ये किसी ने न लिखा है, न आज तक किसी ने देखा है, न इस ज्ञान 25 पक्ष का किसी ने वर्णन किया है, न किसी के द्वारा सुने गया है। ये 25 पक्ष की बात बड़ी, जिन्हें नजर लाहुत कर ले। ये 25 पक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, जिनकी नजर वो इस महिमा जो बड़ी है ना 25 पक्ष की, तो वो उसको कौन समझ सकता है। तो कहते हैं जिन नजर लाहुत है, जिनका ध्यान परम धाम में लगा है,
जिनकी सुरता परम धाम में लगी है वही इन 25 पक्ष को देख पाता है। हिसाब में ना हुई उस संयोग की खातिर हिसाब में ना हुई। वो 25 पक्ष की लीला कैसी है? बेहिसाब है। बेहिसाब लाए हिसाब में सो वही वास्ते मोमिन है। ब्रह्मंगनाओं को अंदर हृदय में भराइश करने के लिए वो बेहिसाब हिसाब में ना हुई। ऐसा 25 पक्ष का वर्णन है सुंदर साथ जी। वो ब्रह्मंगनाओं के लिए संसार में धनी उनको ज्ञान दे रहे 25 पक्ष का। वो 25 पक्ष परम धाम के है सुंदर साथ जी। उसके लीला को वर्णन कल किया जाएगा। कल सुंदर साथ जी कुछ वो हमारे मायावी कार्य है, इसलिए कल ये चर्चा नहीं होगी। ये चर्चा जो है परसों सोमवार को होगी। तो सोमवार कल रविवार कोई चर्चा नहीं होनी है। मेरे पास माया का कोई पर्सनल काम है, इसलिए ये काम चर्चा नहीं होनी है। परसों आप इसी समय 11:15 बजे सोमवार के दिन ये चर्चा 25 पक्ष की हमारे घर की जो बात है छठे पोहर के अंतर्गत सुनेंगे और 7वें पोहर के अंतर्गत भी परम धाम का आनंद आप लेंगे। सुंदर साथ जी अवश्य सुनिएगा। रोसी प्राणनाथ प्यारे की जय। कहो सैयों की खातिर सैयों की खातिर ये 25 की बात पड़ी 25 की बात पड़ी नजर लाहौत पर नजर लाहौत पर वो हिसाब में ना वही ओ हिसाब में ना वही ओ सैयों की खातिर ओ सैयों की खातिर ओ सैयों की खातिर ओ सैयों की खातिर ओ श्री रामनाथ प्यारे की जय। श्री धाम